अहमदिया मुसलमानों को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। ज़्यादातर खबरें भारत और पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया मुसलमानों को लेकर होती हैं। वहीं भारत में पिछले दिनों आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने फतवा जारी करके कहा कि अहमदिया मुसलमान तो मुस्लिम हैं ही नहीं बल्कि काफिर और गैर मुस्लिम हैं। इस बात ने तूल पकड़ लिया। हालांकि केंद्र सरकार तुरंत अहमदिया मुसलमानों के समर्थन में आ गई। दरअसल ये सुन्नी मुस्लिमों की सब कैटेगरी है जो खुद को मुसलमान मानते हैं लेकिन मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। ये यकीन करते हैं कि उनके गुरु यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। वहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते रहे। यही बात अहमदिया मुस्लिमों को बाकियों से अलग बनाती है। अहमदिया समुदाय को बनाने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद थे जिनका जन्म पंजाब के कादियान में हुआ था। यही वजह है कि कई बार इन्हें मानने वाले खुद को कादियानी भी कहते हैं। मार्च 1889 में ग़ुलाम अहमद ने लुधियाना में एक बैठक रखी जहां उन्होंने अपने खलीफा होने का ऐलान किया। उसी रोज़ वहां कई लोगों ने ग़ुलाम अहमद की बात मानी जिसके बाद से अहमदिया जमात बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं इनकी किस देश में कितनी आबादी है। अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि फ़िलहाल दुनिया में 10 से 20 मिलियन अहमदिया होंगे जो कि कुल मुस्लिम आबादी का 1% हैं। पाकिस्तान में लगभग 40 से 60 लाख के साथ इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और फिर तंजानिया है। कई अफ्रीकी देशों में अहमदिया बसे हुए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान में लगातार इनका विरोध होता रहा जबकि अफ्रीका इनके लिए उदार रहा। वैसे पाकिस्तान में इस समुदाय की असल आबादी पर विवाद रहा। दरअसल यहाँ इन पर इतनी सख्ती है कि शायद बहुत से लोग अपनी पहचान छिपाकर रहते हों। वहीं पाकिस्तान के लोग इन्हें मुस्लिम नहीं मानते। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुद अहमदिया भी अपने आप को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और न ही अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वरना 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये नियम लेकर आए थे। उनकी सरकार ने इन लोगों को माइनॉरिटी वो भी नॉन मुस्लिम बता दिया। इसके बाद से वहाँ के मुस्लिम रह रह कर अहमदिया समुदाय पर हमले करते रहे। आपको बता दें भारत के मुसलमानों में अहमदिया समुदाय से नफरत उस दर्जे की तो नहीं लेकिन है ज़रूर। 90 के दशक में देवबंद समेत कई जगहों पर इनसे दूरी बरतने की अपील हुई। यहाँ तक कि कई ऐसी किताबें पर्चे बटे जिसमें कहा गया कि अहमदिया चूँकि पैगंबर को नहीं मानते हैं इसलिए उन पर शारीरिक हिंसा भी जायज़ है। अहमदिया के तत्कालीन अध्यक्ष अंसार अहमद ने भारत में इस नफरत के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। अहमदिया मुस्लिमों का यकीन बाकी मुसलमानों को इस कदर अखरता है कि उनका हज पर जाना भी आधिकारिक तौर पर बैन है। मान्यता है कि हर एडल्ट मुस्लिम को जीवन में एक बार मक्का ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अहमदियों के लिए सऊदी अरब ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सऊदी भी उन्हें मुसलमान नहीं मानता। ऐसे में अगर इस समुदाय का कोई शख्स हज की सोचकर वहां जाए तो उसे हिरासत में लेकर वापस भेज दिया जाता है। ये चीज़ें अहमदियों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ये समुदाय भगवान कृष्ण को भी ईश्वर का दूत मानता है। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की आधिकारिक वेबसाइट अल इस्लाम में इस बात का जिक्र है। ये तबका दूसरे धर्मों की भी बात सुनता और कहीं न कहीं उसे स्वीकार करता है। जैसे वे बुद्ध और यीशु को भी नबी मानते हैं जो ऊपर वाले की बात को लोगों तक पहुँचाने का जरिया बने।